अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाईटेक उर्दू। आईटी एक्सपर्ट की जन्म से एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह से एलजी मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स की। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की जिनमें मैंने आपको ये बताया कि आप किसी भी क्यू मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स की। और सैमसंग के मोबाइल का भी मैंने आपको बता दिया। और बहुत से दोस्त जो हैं वो ये जानना चाहते थे कि एलजी मोबाइल का सॉफ्टवेयर हम किस तरह से कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स की। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये वीडियो अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि एलजी मोबाइल का सॉफ्टवेयर करने के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रोम में एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं गूगल ओपन करता हूँ। तो जैसे ही गूगल ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपने सेलफ़ोन का मॉडल लिखना है, आपके पास जो भी है। तो यहाँ पे मैं जो है वो G3 का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको करके दिखाऊँगा। तो मेरे पास जो मॉडल है वो यहाँ पे LG F400L। तो जैसे ही आप इसके फीडवर्ड लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल यहाँ पे LG की। तो आपने इसको ओपन करने ओपन करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है सेलफ़ोन की। और यहाँ पे इस पे जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। आप कंप्लीट देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि आपके पास जो सेल फ़ोन है उसकी इन्फॉर्मेशन यही है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको 2 फाइल्स नज़र आ रही हैं, इनमें से आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फाइल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इस कैप्चा को फिल करने और गेट फाइल पे क्लिक कर देना है और आपका जो है वो फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है। और इसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पे आपने गूगल पे जस्ट टाइप करना है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने LG फ्लैश टूल जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपने ऑफिशियल इस पहली वेबसाइट से जो है वो LG का फ्लैश टूल डाउनलोड कर लेना है। जिन ब्रदर्स को पता है कि इनका सॉफ्टवेयर किस तरह से करते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अगर LG फ्लैश टूल जो है वो इससे सॉफ्टवेयर आपका नहीं होता तो आपको दूसरा मेथड कौन सा अप्लाई करना है ताकि आपका सॉफ्टवेयर हो जाए। तो क्योंकि LG फ्लैश टूल तो 2014 जो है वो बहुत सी विंडोज़ पे प्रॉब्लम करते हैं और कभी सॉफ्टवेयर होते हैं इससे, कभी नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है वो दूसरे मेथड के साथ जो है LG को फ्लैश कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स की। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपने तीसरे नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो यहाँ पे आपने टाइप करनी है LG मोबाइल ड्राइवर्स। तो जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो ड्राइवर्स भी डाउनलोड कर लेने हैं। तो अब हम तीनों चीज़ें जो हैं आपके पास हो गई। एक LG फ्लैश टूल हो गया और एक आपकी मोबाइल की फ़ाइल होगी, फ्लैश फाइल जिसको हम कहते हैं, जो हमने अपने सेल फ़ोन में राइट करनी है। और तीसरे नंबर पे आपने LG मोबाइल फ़ोन की ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेने हैं। तो तीनों टैब को मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लैश टूल है मेरे पास और ये है LG का एक और फ्लैश टूल। अगर हमारा LG के ऑफिशियल फ्लैश टूल से जो है मोबाइल फ्लैश नहीं हुआ तो हम मेथड 2 जो है वो कौन सा अप्लाई करेंगे, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो LG की फ़्लैश फाइल है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं और मेरे पास जो है वो सेलफ़ोन LG का G3 है जिसका मॉडल नंबर है F400L। तो हम इसमें राइट किस तरह से करेंगे फ़ाइल को, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डेटा केबल चाहिए, USB केबल जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने उसका वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करके अपने डाटा केबल को साथ में लगा देना है। तो जैसे ही आप इसको डाटा केबल को लगाएंगे तो आपका जो है वो साइड पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे आपको बता देगा आपका PC कि आपका जो है वो सेल फ़ोन कनेक्ट हो रहा है और ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। तो आपने जो है इसको ऐसे रख देना है। और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि LG फ्लैश टूल की मदद से हम अपने सेल फ़ोन को फ्लैश करें।
तो मैं यहाँ पे LG फ्लैश टूल को ओपन करता हूँ और वंस अगेन मैं डबल क्लिक करके इसको रन कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो किसी जगह से समझ नहीं आती तो आप वीडियो को जो है वो रोक के देख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे आपके सामने LG का फ्लैश टूल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने इस फोल्डर पे क्लिक करके अपने मोबाइल की फ़ाइल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने रखी हुई होगी। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका सेल फ़ोन लोगो पे हैंग करता है या फिर उसमें कुछ वायरस वगैरह है तो किसी आप नॉर्मल फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप CSE फ्लैश करेंगे तो आपका कंप्लीट डाटा जो है वो सारा उड़ जाएगा और आपका सेल फ़ोन जो है वो बिल्कुल फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको CSE फ्लैश नहीं करूँगा, मैं इसको नॉर्मल फ्लैश करूँगा और यहाँ से मैं इसको नॉर्मल फ्लैश पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं इसको स्टार्ट का बटन देता हूँ और रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और यहाँ से आपने इसको जो है वो कंट्री जो है वो रिपीट आपको ही रहने देनी है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि डेटा केबल को लगा देना है। तो जैसे ही मैंने अपने सेल फ़ोन को डेटा केबल को लगाई तो मैं यहाँ से रीट्राई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जो है वो ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेंगे और अपने सेल फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में लगा के आपने डेटा केबल को लगा के रीट्राई पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सेल फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो सेल फ़ोन है वो कनेक्टेड है इस बार। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है नंबर 3 पे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है और समटाइम ऐसे होता है कि आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका एरर यहाँ पे आता है कि कनेक्शन जो है वो सर्वर फिर ट्राई अगेन लेटर, तो यहाँ पे आपने इसको ओके नहीं करना। तो हमारा सेल फ़ोन जो है वो यहाँ पे इसमें फ्लैश जो है कंप्लीट हो रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो रहे हैं और आपके सेल फ़ोन पे नज़र भी आएगा। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट होने देना है, वेट करना है जितना भी टाइम यहाँ पे लेता है। तो इस बार यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो हमारा LG का जो टूल है 2014 इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर हो रहा है, मतलब कि इसने कोई एरर नहीं दिया। समटाइम ऐसे होता है कि ये एरर देता है और फिर आपके सेल फ़ोन का सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कोई और जो है वो टूल चाहिए होता है। तो इस वजह से मैंने एडवांस एक टूल रखा हुआ था जिसको मैं आपको कंप्लीट बताता कि आप अगर इस LG का जो है वो फ्लैश टूल प्रॉब्लम करता है तो आप इसको किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम आ गई होगी और वो कह रहे होंगे कि वो टूल कौन सा है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो टाइप करना है गूगल पे जाके LG Z3 बॉक्स। तो उसका क्रैक आपने डाउनलोड कर लेना है। Z3 LG बॉक्स का क्रैक आप डाउनलोड करेंगे तो आप उसके बाद उसको इंस्टॉल करके उसकी मदद से भी LG के सेल फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो इसकी मदद से LG के ऑफिशियल टूल की मदद से आप किसी भी LG के सेल फ़ोन को बहुत ही आसानी से फ्लैश कर सकते हैं और कोई भी अगर आपके सेल फ़ोन में प्रॉब्लम है तो आप ख़ुद उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने बहुत ही जो है वो एहतियात से इन चीज़ों को डाउनलोड करना है और ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने LG फ्लैश टूल को जो है वो रन करके इसमें फ़ाइल जो है आपने अपने सेल फ़ोन की देनी है और जैसे मैंने आपको कहा आपने डाउनलोडिंग मोड पे लगा के केबल को लगा देना है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी LG के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक देता हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी LG के मोबाइल फ़ोन का जो है वो सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो
मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए या फिर बहुत से दोस्त हैं जो मिरेकल बॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, और मैं आपको कंप्लीट मिरेकल बॉक्स का ट्यूटोरियल भी बना के बताऊंगा कि आप किस तरह से उस पर वर्क कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं मिरेकल बॉक्स में। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को रोक देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 84% जो है हमारा सॉफ्टवेयर हो चुका है कंप्लीट। तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये 100% हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो रहा होगा तो आपका सेल फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट होगा। आपने डाटा केबल को डिस्कनेक्ट नहीं करना, तो जब तक ये 100 तक पीसीबी कंप्लीट नहीं होता। अगर आपके पास LG फ्लैश टूल का प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास जो है वो LG फ्लैश टूल 2014 जो है वर्क नहीं कर रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं अपने पीसी में। तो यहाँ पे आप देखिए 99% जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, कोई बात नहीं अगर यहाँ पे ये स्टॉप भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली। ओके फ्रेंड, तो हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। हमारे सेल फ़ोन पे जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सेल फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी LG के सेल फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स के। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं सेल फ़ोन में देखूँ तो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपका यहाँ पे 99% शो कर रहा है और इसके बाद आपका LG फ्लैश टूल जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रहा है, तो अपनी परेशान नहीं होना, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 100% इंस्टॉल हो चुका है सेल फ़ोन में। तो मेरा सेल फ़ोन जो है वो इस वक्त ऑन हो चुका है, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी सेल फ़ोन को जो है वो फ्लैश कर सकते हैं LG फ्लैश टूल की मदद से विदाउट एनी बॉक्स के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।